सुबह का जीवन। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा था। ब्राह्मण की बड़ी बेटी का नाम पूजा, छोटी का नाम श्वेता और बेटे का नाम राहुल था। ब्राह्मण पूजा पाठ करवा के अपने घर का खर्चा चलाता था और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। बच्चे पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे और अपनी क्लास में अच्छे रैंक से पास भी हुआ करते थे। बड़ी बेटी शादी के लायक हो चुकी थी, इसलिए ब्राह्मण ने उनके लिए अच्छा वर ढूंढना शुरू किया। अब उसे एक लड़का मिला, देखने में सुंदर भी था और वो प्राइवेट नौकरी करता था। ब्राह्मण की पत्नी लड़के के बारे में पता लगा, सब ठीक ठाक था, तब शादी हो गई। शादी में दहेज के लिए कोई बात नहीं हुई। ब्राह्मण के पास जो कुछ भी था वह अपनी बेटी को शादी में देकर उसे विदा कर दिया। जब पूजा अपने ससुराल गई तो उसके घर वालों ने उसको ताना मारना शुरू कर दिया। दहेज की मोही भी चीज को लेकर ताने मारते और शादी के दूसरे ही दिन उसे पता चला कि जिससे उसकी शादी हुई वो शराब पीता है और बहुत सारे नशे करता है। धीरे धीरे वो पूजा को मारना भी शुरू कर दिया। अब पूजा क्या करती, वह अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती थी। कुछ दिन बीत गया, पूजा करती रही और उसने अपने घर पर कुछ नहीं बताया। उसके पति प्रवीण का नशा और भी तेज हो गया, वो हर बात पर उसे मारता। पूजा सहती गई और अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। ऐसे ही प्रवीण हर वक्त नशे में चूर रहता था। तब एक दिन ऐसा आया जब प्रवीण नशे में चूर सड़क पर जा रहा था और एक गाड़ी ने कुचल कर उसकी मृत्यु हो गई। अब पूजा का संसार उजड़ चुका था। अब उसकी विधवा की जिंदगी बहुत ही दुखमय हो गई। उसकी सास ताने भी देती कि पूजा ने उसके बेटे को खा लिया। जब उसके घर वालों को ये सब पता चला कि वह पूजा को अपने साथ ले गए और उसकी दूसरी शादी करने का सोचा। आसपास पड़ोस के लोग एक विधवा को बुरी नज़र से देखने लगे। जब भी कोई शादी की बात करता, कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आसपास पड़ोस के लोग उसकी शादी रोक देते थे। पूजा ने कहा अब वह ऐसे ही जिंदगी बिताएगी और किसी भी हाल में शादी नहीं करेगी। अब पूजा का एक स्कूल में पढ़ाने लगी और जैसे तैसे जिंदगी काट रही थी। इसी स्कूल में एक लड़का विपिन नाम का था, जो उसी स्कूल में उसके साथ पढ़ाता था। वह पूजा का दोस्त बन गया और उसके साथ रहने लगा। पूजा थी भी बहुत शांत स्वभाव की लड़की, जिसे कोई भी पसंद कर सकता था। बहुत शांत स्वभाव होने के कारण वह बातें भी बहुत अच्छे से करती थी। अब विपिन को पूजा पसंद आ गई। वह धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा, लेकिन पूजा से कह नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसा आया, विपिन ने अपने दिल की बात पूजा से की। विपिन की बात सुनकर पूजा पहले गुस्सा हुई। उसने विपिन से बात करना बंद कर दिया और उससे दूर दूर रहने लगी। जब इसकी खबर उससे पूजा की छोटी बहन श्वेता को लगी तो वह अपनी बहन को खुश देखने के लिए विपिन से बात करना बंद कर दिया और उससे दूर दूर रहने लगी। जब उसकी खबर उससे पूजा की छोटी बहन श्वेता को लगी तो वो अपनी बहन को खुश देखने के लिए विपिन से बात करने गई और उसने पूजा को भी समझाया, लेकिन पूजा डरती थी लोगों के ताने से, इसलिए पूजा बार बार मना कर रही थी। कुछ दिन ऐसा ही चल रहा था, तब पूजा ने हाँ कर दिया और विपिन तथा पूजा की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार होता है। किसी भी स्थिति में खुश रहने का अधिकार होता है। लोगों का तो काम है बातें बनाना ही। किसी भी खुशियाँ देखकर कोई खुश नहीं होता और कष्ट दुख में कोई साथ नहीं देता। वह अपने ही होते हैं जो कष्ट में साथ देते हैं, बुरे समय में साथ देते हैं। बाकी सब लोग तो बातें बनाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।